और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा, जिस पे एक तरीके से सेना से जुड़ा हुआ मामला, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। राजनीति के नाम पर सेना पर सवाल क्यों? क्योंकि सेना के शौर्य को कटघरे में खड़ा करना, इसको लेकर राहुल गांधी का बयान आया। उसके बाद से राजनीति लगातार गर्माती जा रही। इसकी खबर भी हमने बुलेटिन के शुरुआती हिस्से में आपको दिखाई थी। इस खबर पर बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ में जुड़ेंगी बहुत जल्द ही, कांग्रेस की प्रवक्ता। इसके अलावा अभी राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में मौजूद है। साथ ही साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, जो कि पूर्व डीजी रहे इन्फेंट्री के, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, जब तक राधिका जी जुड़ते हैं उससे पहले सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि साहब आप चीन के मसले पे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी के, अगर बात मानी जाए तो, और आप हैं कि सच्चाई बता नहीं रहे। देखिए, अपनी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी है, पैदल यात्रा करते करते उसके बाद 100 दिन के बाद जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, ऐसा लगता है कि मौके से पैदल हुए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो एक राजनीतिक दल का सांसद अध्यक्ष रहा हो, पार्लियामेंटेरियन हो, सांसद हो, और वो ये बात कह रहा हो कि हमारी सेना पिट रही है। ये किस प्रकार की भाषा है? हमारी सेना पिट रही है, ऐसा लगता है कि वो चाइना की प्रतिनिधि होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि पिट तो चाइना की सेना रही है। चाइना की सेना ने प्रयास किया कि वो भारत की भूमि का अतिक्रमण करे, वो भारत की भूमि पर घुसने का प्रयास किया, और भारत की सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और किस तरह से उनको पीट करके वहां से निकालने का काम किया है। इसके वीडियो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने है, हमने सोशल मीडिया पर मीडिया में उसको देखे। उसके बावजूद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, सेना के मनोबल को गिराने का एक प्रयास मात्र है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भाजपा का जितना विरोध करना चाहे कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप मुद्दों को उठाते रह सकते हैं, लेकिन आप सेना को लेकर के इस प्रकार से देश की सुरक्षा के मसले पर इस प्रकार की बयानबाजी करें, यह स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के अपनी कठोरता से आपत्ति जताई है, क्योंकि भारत की सेना बहुत सशक्त है और सक्षम है और वो अपने शौर्य का प्रदर्शन लगातार करके दिखा रही है। बावजूद इसके ये कह करके कि सेना पिट रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलत बयानी करने का काम किया है। सारे देशभक्त नागरिकों के मन में इस बात से आक्रोश उत्पन्न हुआ है और उसका प्रतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिरोध करके किया है कि राहुल गांधी को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनको संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के लिए कांग्रेस पार्टी को उनको लानत करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक है, राधिका जी हमारे साथ जुड़ गए। राधिका जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। राधिका जी, स्वागत है आपका। सवाल यही है कि बीजेपी का विरोध करते करते अगर सेना पे सवाल उठने लगे तो अपने आप में बात कहीं और चली जाती है। राहुल गांधी जी का यह बयान कि साहब भारतीय सेना पिट रही है, ये अपने आप में भारत की सेना का मनोबल गिराने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये नहीं बोला कि भारत की सेना पिट रही है। आप पूरा बयान कॉन्टेक्स्ट सुनिए, सिर्फ एक पार्ट निकाल के, एक वर्ड निकाल के सुनेंगे और समझेंगे तो बात अलग होती है। उन्होंने कहा कि जो हमारी सीमा में आके हमारा इतने 1000 किलोमीटर की हमारा लैंड पे कब्जा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, उसके बारे में कोई मुझसे सवाल नहीं पूछ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो और भी बातें गिनाई, और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारे सैनिक को आगे जो पीछे है। क्या ये सच नहीं है कि पहले हमेशा चीन हमारे देश के अंदर आती है, वो हमारे सैनिकों पे हमला करती है, बाद में हमारी देश की सेना उनको पीट पीट के यहाँ से भगा देती है, उनको यहाँ से बुरी हालत करके वापस भेजती है, वो अलग बात है। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने बड़े बड़े जुमले देकर एक वादा किया था और कहा था कि मैं लाल आंख दिखाऊंगा, क्या उन्होंने उस समय हमें ये बताया था कि मैं चीनियों को बुला के उनके साथ गुजरात में झूला झूलूंगा और फिर मुझे गलवान मिलेगा? और जब फिर देश ने कहा कि गलवान हुआ है, हमारे देश की सीमा के अंदर लोग आए हैं, तो 2020 में आपको याद है ना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? ना कोई हमारी सीमा में आया है, ना कोई कब्जा हुआ है। फिर सामने आता है कि हमारे सैनिकों की शहादत देखने को मिली। ये सच्चाई है और देश से ये बात छुपाई गई है। तो देश का प्रधानमंत्री राधिका जी, जो आप बात कह रही हैं उसमें आप ये कह रही हैं कि ये कहा, इसके साथ ये भी कहा, यानी भारतीय सेना पिट रही है, ये बात भी कही, लेकिन इसका कोई सबूत तो नहीं है। पब्लिक डोमेन में जो भी वीडियोस मौजूद है उसमें साफ तौर से भारतीय सेना का शौर्य दिखाई पड़ रहा है और चीन के सैनिकों कहीं ना कहीं पीछे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ या कोई प्रूफ है तो आप दीजिए। ये तो सेना में जी, आप मुझे बहुत प्रैक्टिकल बात बताइए साहब जी। आपके घर में आके कोई आप पे हमला करेगा तो पहले तो आप पे हमला करेगा ना, बाद में आप उसको मार के भगाएंगे ना। पहले आके आपको कोई बिना बात तो पहले अटैक करने की रणनीति अपनाने का जिक्र कर रही है राधिका जी। हमारे देश के अंदर तो पहले भारत अटैक करेगा इस रणनीति को, आप ये कहना चाह रही हैं? चलिए, आप अपने घर पे बैठे हैं,
जी। अगर कोई आके दंगाई आएंगे या टेररिस्ट आएंगे, पहले आपको वो आके साझा कराएंगे, उसी के बाद आप उनको मार के नहीं, ये जरूरी नहीं है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। नहीं, राधिका जी, ये जरूरी नहीं कि वो आके मेरे चाटा मारी दे तब मैं उसका बदला ले सकूं। वो अगर हमलावर होता दिखाई पड़ेगा, मैं तब भी उसको रोक सकता हूं। तो भारतीय सेना इसमें सक्षम है, ये क्योंकि कोई ऐसा सबूत नहीं है। और आप अगर ये कह रहे हैं कि क्या भारत को पहले अटैक करने की रणनीति अपनी चाहिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? 2020 में इस बात का तो सबूत है कि 2020 में हमारे 20 सैनिकों की शहादत हमने देखी। बिल्कुल। राजनाथ सिंह जी अब क्या बोलते हैं हमारे देश के कितने, लेकिन पूरे दुनिया ने इस बात को कहा कि 40 से के आसपास सैनिक चीन के भी उनके मारे गए उस पूरे घटना में, ये भी सच है। जी। 2020 में देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि कोई हमारी सीमा में नहीं आया, कोई कब्जा नहीं हुआ, उसके बाद देश की सेना आके बता दी कि 20 सैनिकों की शहादत हुई। ठीक है, हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी कांग्रेस, कुलकर्णी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही? कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि साहब देश की बहुत बड़े भूभाग पर चीन की सेना आके बैठ गई है, क्योंकि आप रक्षा में सेना में बहुत बड़ा एक समय दे चुके हैं, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, बेहतरी से बता पाएंगे इस पूरे राजनीतिक बयान का सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ा और मौजूदा स्थिति क्या है? जनरल कुलकर्णी, आवाज आप थोड़ी कट रही है, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? मैं सुन पा रहा हूं, बेहतरी से आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। तो मैं कहूंगा कि कभी भी देश की सुरक्षा को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की जो फौज है वो देश की फौज है, किसी पार्टी की फौज नहीं है। जिस प्रकार से पीएलए जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है। सरकार जो भी हो, किसी की भी हो, फौज उनकी है और उनके जो इशारे पर और उनके कहने पर फौज काम करती है। तीसरी बड़ी बात जो कहने पर आता है कि जो चीन है जिस प्रकार से उसकी नापाक हरकतें हैं और खासकर लांगसे के इलाके में जिस प्रकार से 300 सैनिक, कोई कहता है 600 सैनिक लेकर के सवेरे 3 बजे आए और उन नापाक हरकतों को बिल्कुल नाकामयाब करने में भारत की फौज सक्षम रही और आगे भी सक्षम रहेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात, इस ऐसे बातों को लेकर के मुझे लगता है बयानबाजी करना या कोई भी बयान कोई देता है उसमें कोई कहते हैं हेड स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए। ये कहना कि कोई पिट गया, पिटा कौन है? चीनी पिटे हैं। और जब दोनों देशों के बीच के जो फौजी हैं जब एक दूसरे के साथ हाथापाई करेंगे तो दोनों में कोई चोटें आएगी, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन खासकर अब एक ही समुदाय को लेकर के बात करना मुझे लगता है ये गलत होगा और गलत एक संदेश जाता है। जहां तक कि मेरा मानना यह है कि मैं तो एक पॉलिटिकल हूं, मैं तो काफी समय, मेरे 40 साल तकरीबन कांग्रेस पार्टी के ही पूरे उनके रूल में गए हैं फौज के अंदर। पर फौज जो है वो किसी पार्टी की नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, इस देश की फौज है और जो भी सरकार है, किसी की भी सरकार है, उनके कहने पर चलती है। और फौज के ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है कोई आंसर नहीं डालता। लेकिन ये कहना कि कोई पिट गया है, किसी पिट, ये शब्द है, ये मुझे लगता है शोभा नहीं देता है किसी को भी। और मुझे लगता है या तो गलती से उन्होंने कहा होगा या इस तरह की भाषा मुझे लगता है कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि जब भी दो देशों के फौज एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं जी, हाथापाई होगी, इसमें कोई शक नहीं, और दोनों को चोटें लगेंगी। इस बार जैसे कह रहे 6 से 9 सैनिक जो हमारे हैं उनको चोटें आई है, उनके 20 से 30 सैनिक है उनको चोटें आई है, लेकिन दिया गया है, फिर कोई शक नहीं है, यांगसे के ऊपर कोई चीनी सैनिक नहीं है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को कहा कि दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए लेकिन किसी भी सैनिक को गंभीर चोट नहीं आई। राकेश जी, अभी भी राधिका जी या कांग्रेस लगातार कह रही है कि साहब हमारे देश की सीमा के बहुत अंदर तक कहीं ना कहीं चीनी लोग आते हैं, सैनिक आते हैं, उसके बाद हम पे हमला करते हैं। ये हमारे एक तरीके से मनोबल को दिखाता है कि साहब हम किस तरीके की स्थिति परिस्थिति से इस पूरी स्थिति को निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। राकेश जी, देखिए अरविंद, पहली बात तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस बयान का बचाव करने का प्रयास कर रही है। वो बयान जो पूरे हर देशभक्त नागरिक को आक्रोशित करता है। ये बात किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती है कि भारत के भीतर कोई बैठ करके ये कहे कि भारत की सेना पिट रही, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। सच्चाई ये है कि हमने पीटने का काम किया है, जिन्होंने हमारे देश के भीतर घुसपैठ करने का प्रयास किया था, आक्रमण करने का प्रयास किया था, हमने उनको पीटने का काम किया। इसके वीडियो फुटेज साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता का ये लड़कपन दिखाई पड़ता है, उसके बावजूद पूरी कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड करने आती है। बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर ये कहते कि राहुल गांधी का ये बयान गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। बेहतर है कि राहुल गांधी को समझाया जाए कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वो बात करने से परहेज करें। वो जानबूझ करके इनवाइट करते हैं प्रेस
कि इस मसले पर मुझसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, और जानबूझ करके उसके बाद ये बात जब कहते हैं कि हमारी सेना पिट रही है, तो लगता है कि राहुल गांधी भारत की संसद के सदस्य नहीं बल्कि चाइनीज संसद के सदस्य हो, वो चाइनीज सेना की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हमारी सेना पिट रही है, तो चाइना की सेना नहीं। जी राहुल गांधी बातें कहते क्यों, इसका ट्रैक रिकॉर्ड समझना होगा। जी राजेश जी, क्योंकि राहुल गांधी श्रीमती सोनिया जी एमओयू सिग्नेचर करते हैं जाकर के चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ, वो उनसे पैसे लेते हैं। गलवान में जिस समय मसला हो रहा था उस समय वो गोपनीय ढंग से जी राजेश जी, राजदूत के साथ मुलाकात कर रहे थे, इसलिए राहुल गांधी की निष्ठा संदिग्ध है। राहुल गांधी की निष्ठा ठीक है, एमओयू साइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2008 में हुआ था, ये तथ्य भी सबकी जग जाहिर है। राधिका जी, जो बात रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप तमाम आरोप प्रत्यारोप कीजिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन सेना पिटी, कम से कम यह बयान नहीं आना चाहिए था। अगर आ गया है तो बड़प्पन दिखाते हुए उसके लिए माफी मांग लीजिए, बाकी आरोप प्रत्यारोप चलने दीजिए। पहली बात तो मैं उनकी एक बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि सेना भारत की सेना है, सबकी सेना है, किसी पार्टी की सेना नहीं है, बिल्कुल ना हम चीन है कि हमारे यहाँ पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो चीन की सरकार कहेगी नहीं कहेगी, देश की जनता को अपनी बताएगी नहीं बताएगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एक देश में रहते हैं, भारत में और डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठेंगे। कोई सेना के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार, मोदी सरकार पर थे। और क्यों थे? तो शब्द चयन गलत नहीं हो राधिका जी क्या? मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। जी जी, मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा क्या ये शब्द चयन गलत था? क्या ये मानती हैं आप सेना? मैं आपको पूरी बात कंप्लीट करके बता रही हूँ और आप फिर उसके बाद बताइएगा। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल आंख दिखाए क्या? पीएम केयर्स फंड से आपने पैसा ले लिया 5 चीनी कंपनियों से, जब बार बार चीन हम पे राधिका जी, आप सारी बातें कहेंगे लेकिन आप उसका जवाब नहीं देंगे। आप जब भारतीय जनता नहीं, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है जो आप ये कहती हैं, ये बहुत आसान है कि वो बीजेपी वाले से नहीं सवाल क्या नहीं किया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप उसका पॉइंटेड जवाब दे नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कर सकती हैं, ये आप कर सकती हैं। मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछा, क्या ये शब्द चयन गलत था? लेकिन आप उसको सुधारने के लिए आप 50 बातें कह रही हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, आप अभी बताइए पॉइंटेड सवाल अगर पूछूं तो जवाब तो दीजिए राधिका जी। आप बुलाइए, आप मत बुलाइए ना कांग्रेस पार्टी को अगर आप बोलने नहीं देंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? लोकतंत्र में आपकी हिस्सेदारी समय ऐसे ही खत्म करना है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये नाराजगी जता के सवाल को टाल देना, ये गलत है। नाराजगी मुझे बोलने दीजिए, अगर आप मेरे बीच में टोकेंगे तो मैं नहीं बोल रही। ठीक है, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, टाल देना ये गलत है। मैं नहीं बोल रही, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रही और आप ये नहीं तय करेंगे मैं क्या जवाब दूंगी। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं चुप करके बैठ जाती हूँ। नहीं क्यों, बिल्कुल ये लोकतंत्र है, विपक्ष की आवाज मुखर होनी चाहिए। हमें आपने बोलने तो देना नहीं है। क्यों नहीं बोलने देना? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ विनम्रता से कि आप पॉइंट जवाब दे दीजिए कि क्या सेना के ऊपर ये शब्द गलत चयन हुआ? क्यों दिया? जी, चीन के साथ हमारी रिपोर्ट बढ़ रही है। क्यों जब नाराज दिखाने का वादा था हमारे सैनिक शहीद हो रहे तो मोदी जी ने कहा। देखिए ये नाराजगी दिखा के, आप नाराजगी दिखा के क्या इस पॉइंट पे जवाब नहीं है कांग्रेस के पास में? ये नाराजगी क्या इस बात का संकेत है कि आप कांग्रेस के पास में जवाब नहीं किए, शब्द का गलत चयन हुआ था? बिल्कुल, देखिए अब आपको 50 बातें करनी है लेकिन वहां पे नहीं जहां पे कांग्रेस गिर रही है आपको जवाब नहीं देना है। ठीक है, आप चिल्लाती रहिए, कोई बात नहीं। आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, आप बोल भी रही हैं, आप चिल्ला भी रही हैं, फिर लोकतंत्र भी खतरे में है कि आपको बोलने नहीं दिया जाता है। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में। अरे आप वही करें ना, आपको बोल भी रही है, चिल्ला भी रही है, लोकतंत्र खतरे में है। बताइए, आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही है। चुप बैठिए, आप बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप जवाब मत दीजिए, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अगर उसमें राजनीतिक बयानबाजी फिर भी करेंगे तो उसका क्या हुआ? आपको जवाब तो देना पड़ेगा राधिका जी। कांग्रेस सरकार में सवाल पूछे जाते थे और मोदी जी के सरकार में सवाल पूछने आप लोग नहीं देते। और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप बैठी हैं, सवाल आपसे हो रहा है, आपसे जवाब के लिए बैठी है। आप कुछ भी राजनीतिक आरोप लगाइए लेकिन आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी बहुत कुछ बोलिए। ठीक है राधिका जी, आपको जवाब नहीं देना। खैर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। राकेश जी संक्षेप में जवाब की, इस प्रकार से सीधे तौर पर जवाब नहीं, अपनी बात रखिए राकेश जी। भक्ति से बाहर निकलिए और बनिए और पत्रकारिता का धर्म निभाइए। पत्रकारिता का धर्म होता है कि निष्पक्षता से सबको बोलने दे और आप कभी भी ऑपोजिशन को नहीं बोलने देते हैं। ये शब्द प्रयोग करना कि भारत की सेना पिट रही है, ये बहुत अपमानजनक है और हर देशभक्त नागरिक के भीतर आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए या तो माफी मांगनी चाहिए या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कांग्रेस पार्टी के वास्तविक अध्यक्ष हैं तो उनको राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
चाहिए और बेशर्मी से आकर के राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके लिए दल बड़ा है, देश छोटा हो गया है, तो देश के मसले पर, देश के स्वाभिमान पर भी अगर राहुल गांधी चोट करते हैं तो ये उसको भी कवर अप। जनरल कुलकर्णी, वक्त खत्म हो रहा है। जनरल कुलकर्णी, वक्त खत्म हो रहा है। एक बात यह कि आखिर राजनीतिक मसलों में सेना क्यों घसीटी जाती है? ये अपने आप में हमारी सेना का मनोबल तोड़ने वाला। सवाल यह है कि लोकतंत्र में यही एक नुकसान भी है कि क्योंकि सबको आजादी है कुछ भी कहने के लिए, और वही अपने दो दुश्मन है, एक चीन है जिसपे कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे, पाकिस्तान है जहां पे सिर्फ आर्मी का कंट्रोल है, भारत है एक लोकतंत्र है। अफकोर्स सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन थोड़े एक ऐसे दायरे में होने चाहिए कि दुश्मन इसका फायदा ना बिल्कुल ना उठाने पाए, और ऐसी बयानबाजी से सबको बचने की जरूरत है। ये शायद परिपक्व लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। राधिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैंने सवाल पॉइंटेड किया लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया, फिर भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी आपका, जनरल कुलकर्णी आपका शुक्रिया।